चलिए अब हम लोग 25वां क्वेश्चन को देखते हैं कि 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लोग, ओके, और ये बोर्ड के दृष्टि से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। ये जो क्वेश्चन है बाबू कौन सा है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। इसी के साथ साथ एक आध दो चार को वर्ड ऐसा आता है जो इससे संबंधित होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर इस लैंग्वेज के भी बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, प्लस में आपको इमेज बताएंगे, साथ ही साथ याद रखिएगा आपको पूरा का पूरा ये लैंग्वेज भी खूब बढ़िया से आप लोग को दिया जाएगा, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए समझिए, शीत युद्ध के साथ साथ एक आध दो और वर्ड है, मैं यहाँ पे लेता हूँ और आपको प्रॉपर तरीका समझाता हूँ। जैसे गृह युद्ध का भी नाम आप लोग सुने होंगे, गृह युद्ध क्या होते हैं। ओके, उसके बाद से जो होता है बाबू वाक्य युद्ध होता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से जो चौथा वर्ड होता है वो होता है आपका कौन सा, विश्व युद्ध होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ये इनसे संबंधित वर्ड है। चलिए सबका मतलब मैं बताता हूँ, उसके बाद सब लोग शीत युद्ध के बारे में बताता हूँ। गृह युद्ध के मतलब होता है कि घरों में जो युद्ध होता है उसी को गृह युद्ध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसा कि भारत एक राष्ट्र हो गया, एक घर हो गया, इस घर में पट्टी हो गया, बिहार हो गया, बिहार के साथ साथ आपका यूपी हो गया, झारखंड हो गया। अब इन सब के बीच में यदि झगड़ा होता है तो ध्यान दीजिएगा कि उसको हम लोग क्या बोले, गृह युद्ध कहते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के बीच में ऐसा, पाकिस्तान के बीच में अगर ऐसा होता है झगड़ा, दो देशों के बीच में या बहुत सारे देशों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विश्व युद्ध कहेंगे। यदि अगर बातचीतों से झगड़ा होती है, बातचीत के मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग को नहीं होता बातचीतों से तेरे में ऐसा होता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य युद्ध। और याद रखिएगा वाक्य युद्ध से होने वाले ही झगड़ाएं आपके क्या कहलाते हैं, शीत युद्ध कहलाते हैं। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया होगा। ओके, शीत युद्ध क्या होते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ी जाती है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि हथियार से नहीं लड़ा जाता है, सिर्फ वाक्य युद्ध होते हैं। इसमें देश एक दूसरे को के नीचे मतलब नीच शो करते हैं कि तुम नीच हो देश, तो तुम नीच हो, तो मतलब ये सिर्फ बातचीतों के माध्यम से युद्ध हो, उसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सा था। ओके, अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे लोग कि ये आपका क्या है, अमेरिका है, और ये क्या है आपका, तो यूं समझिए कि रूस है। इन दोनों के बीच में बातचीतों के माध्यम से युद्ध होते ही रहता है प्रॉपर। तो इनको हम लोग कौन सा युद्ध डालेंगे जी, तो शीत युद्ध के नाम से डालेंगे। तो आपको प्रॉपर तरीका से चीजें समझ में आ गया कि ये बाबू क्या हो गया, आपका शीत युद्ध हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेंगे। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज को समझ लेते हैं कि लैंग्वेज क्या कहता है आपके लिए। ओके, बहुत फायदेमंद रहेगा। कह रहे कि शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर, मतलब कि प्रत्यक्ष युद्ध ना होकर ये क्या, वाक्य द्वंद्व द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। मतलब क्या है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को क्या करता है, नीचे ऊपर दिखाने का कार्य करता, सिर्फ वातावरण रहता है, झगड़ा का माहौल होता है, पर ये एक्चुअली में झगड़ा होता नहीं है। अब करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों और रूस के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। मतलब समझ सकते हैं शीत युद्ध चलता रहा के मतलब ये हो गया कि वाक्य युद्ध उन लोग के बीच में चलता रहा। धन्यवाद, थैंक यू।